यानी सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब इसमें फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोल देते हैं, ठीक है। इक्वल सेट वो होता है जिसका हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल हो, जबकि इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, पर हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। अब ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या है, ए का सुपर सेट, और ए क्या है, इसका प्रॉपर सेट, जब ए बी के बराबर नहीं हो। इसमें ये है कि जो फाई है वो ए का सबसेट होता है। बी माइनस ए को किसी भी लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। पावर सेट is a set of all subset. Number of element in power set is calculated by 2 की power n. Right? Power set element in a power set is always greater than equal to 1. 0 नहीं हो सकता बिकॉज 2 की पावर कुछ भी 0 कैसे होगी, तो ऑलवेज ही तो 1 होती है, 1 से बड़ी होगी। डिफरेंस वाला ज़रूर देख लो कि ए माइनस बी का मतलब ये है कि इसमें ए के तो एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन बी के एलिमेंट नहीं आ रहे। ए माइनस बी इसको बोलते हैं। ये बी माइनस ए, इसमें बी के एलिमेंट आ रहे हैं पर ए के नहीं आ रहे, ठीक है। और दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो डिफरेंस से लिखेंगे, डिफरेंस ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ऑपोजिट भी लिख सकते हैं इसको कि ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया तो भी यही आ जाएगा डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये पता होना चाहिए आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि ए यूनियन ए बराबर ए होता है। इंटरसेक्शन करवा लो, ए का यूनियन करवा लो, इससे इंटरसेक्शन करवा लो, ए होगा। ए का फाई से यूनियन करवाओगे तब तो ए है, इंटरसेक्शन करवाओगे तो फाई आएगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करवाओगे तो यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन करवाओगे तो जो छोटा है वही आएगा, यानी कि ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, आगे पीछे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है ही, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब एक ये थोड़ा सा अलग है, इसमें यह है कि यूनियन हमेशा क्या होता है, सब सुपर सेट, और जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, प्रॉपर सेट। तो सबसेट होता है इंटरसेक्शन। तो जो यूनियन वाली चीज़ है वो तो साइड की साइड आई है कि जो ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का ए से डिफरेंस निकालते हैं तो फाई आ जाएगा, लेकिन अगर ए का फाई से डिफरेंस निकाला तो ए आएगा। बाकी डिफरेंस कम्यूटेटिव तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर दो डिफरेंस आपस में बराबर है तो बी बराबर सी हो जाएगा, और ये डिफरेंस को आप ऑपरेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिफरेंस बीच में लेकर आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव है। सेट वो सेट होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। सेट ये होता है कि ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर होगा। ए माइनस बी है किसका सबसेट होगा, ए का, क्योंकि हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में है। सिमिलरली बी में से बी माइनस ए किसका सबसेट होगा, बी में जो पहला एलिमेंट आ रहा है उसी का सबसेट होता है, बात खत्म। अच्छा जाए ए माइनस बी यूनियन बी तो वो ए यूनियन बी के बराबर है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए और बी में वाला क्या है कॉमन, कुछ नहीं होगा तो फाई हो जाएगा। ए माइनस बी माइनस ए कभी बराबर नहीं होते, ठीक है, और ये एसोसिएटिव भी नहीं है। दूसरी बात, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन करवा जाए तो फाई आएगा, राइट। फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। ए डैश डैश ए हो जाता है, ए यूनियन करता है ए डैश यू, और इंटरसेक्शन फाई। ए बी का सबसेट है तो इसको ऑपोजिट लिखते हैं, उल्टा, कि बी डैश किसका सबसेट होगा, ए डैश का। ये चीज़ याद रख लो। और ए माइनस बी है, इस मतलब सिर्फ ए ही है, तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज, एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन एज कि हमें सिर्फ बी डैश ही चाहिए माइनस ए डैश, क्योंकि उसमें ए आ जाएगा। अच्छा ये ए में से आप ये बी यूनियन सी कर रहे हो तो खुल जाता है ये। ए माइनस बी यूनियन का उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ऐसे ही अगर इसमें से इंटरसेक्शन वाला कर रहे हैं तो क्या जाएगा, यूनियन।
ठीक है, और डैश से क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फिर अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फिर यहाँ पे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो जानते ही हैं, 3 वाला हमेशा मैं भूल जाती हूँ, तीनों का प्लस करो, फिर डबल वाले माइनस, ट्रिपल वाला ऐड। ओके, दूसरी चीज़ ये करनी है कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हो कि अगर ए में से हम सारे इंटरसेक्शंस को माइनस कर दें तो बी आ जाएगा। और अगर डिफरेंस को हमें लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए कैन बी रिटन एज ए एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी डैश का डायरेक्ट मतलब ये है कि ए माइनस बी एंड विच कैन बी रिटन एज ए ही तो चाहिए, तो इंटरसेक्शन हटा दो। ये होता है ना A1 A2 AN, इनको म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट बोलते हैं। नंबर ऑफ आई से लेके एम तक इस तरह से यूनियन लिखा जा रहा है, म्यूचुअल डिस्जॉइंट सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाए ए क्रॉस बी में, एक एलिमेंट ए से आ रहा है एक बी से आ रहा है। रिलेशन में ये कि एक रिलेशन डिफाइन होता है, उसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ, अगर रिलेशन पूछ रहे 2 के पावर mn कर देना। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर वो इंटरसेक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है तो इंटरसेक्शन चेंज हो सकता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट रिलेटेड ही नहीं है ए से बी का कि ऑर्डर पेयर बना दे तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बी का ये कर दो, ए का बी कर दो, डोमेन रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन वो चीज़ है कि जिसके अंदर खाली सेम की सेम से इमेज हो, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं है। रिफ्लेक्सिव वो है कि बाकी कुछ आ रहा है तो ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सेम की सेम से इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सिमेट्रिक रिलेशन तो तुम जानते ही हो, उसमें ये है कि आर और आर इनवर्स बराबर हो जाए तब तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि अगर वो बराबर हो रहे हैं ना तो एक ही कंडीशन हो कि जो ए है वो बी के बराबर हो जाए तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये अगर ए बी के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन फॉलो करे, अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं करे तो वो एंटी सिमेट्रिक है। ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जो एंटी सिमेट्रिक भी होता है सिमेट्रिक भी होता है, वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो जानते ही हो क्या मिल जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही, वाइड रिलेशन सिमेट्रिक होता है ना, कोई एम्प्टी रिलेशन आ गया सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि कुछ है ही नहीं जो उसके जैसा बने, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ उसके जैसा होना ज़रूरी है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता वाइड रिलेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे और जैसे ऑल पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल आ जाए तो डेफिनेटली ये इक्विवेलेंस है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर का आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। R and S are two equivalence relation, then intersection is always equivalence. But if R and S are equivalence, then we cannot say anything about the union because union may be equivalent or may not be equivalent, right? Next is what is equivalence class. Equivalence class partition into the mutually disjoint set is equivalent class, right? मतलब 1 का मल्टीपल वाला एक सेट बन गया है, 2 का मल्टीपल वाला एक सेट बन गया, तो इक्विवेलेंस क्लास हो दे दिया एक कि माइनस बी डिविजल बाई 4, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ही इसमें। ये क्वेश्चन ये उसका आया था पावर सेट का। पावर सेट में याद रखो कि सबसेट होते हैं, बाकी सारे तो सिंगल एलिमेंट तो कोई लिखा नहीं जाता, तो ये सिंगल एलिमेंट आया, देखो 5 तो उसमें मतलब होता ही है, डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन यहाँ पे। फेमस क्वेश्चन है y बराबर ई एक्स y बराबर x वाला, तो याद रखना कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट है ये। एक एग्जांपल ये है कि एक्स वाई माइनस वाई इज इंटीजर, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो जाएगी क्योंकि इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन सही नहीं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, इंटीजर तो आ ही जाएगा ले देके। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ
अगर और एक्स प्लस वन 0 से 2 के बीच में ही आए, ये कंडीशन है, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो बड़ा अच्छा आया था कि Z1 Z2 को इस तरीके से डिफाइन है कि Z-2 Z1 प्लस Z2 इज़ अ रियल। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो यस, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत फेमस एग्जांपल है कि आपको दो सेट दिए हुए हैं, आपस में दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे क्या? यस, इक्वल ही है, और कोई तरीका नहीं है कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। फिर आगे नहीं आ गया कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तो हो ही जाएगा, सही है, दिस इज करेक्ट। बट जहाँ x और अल्फा y हो गया सम रेशनल नंबर होना चाहिए अल्फा, कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्शन कंडीशन से बहुत इक्विवेलेंस नहीं होगा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये कि ए एंड बी टू सेट है, एक के अंदर 2 एलिमेंट, एक के अंदर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट इज। अब यहाँ पे ये रहेगा कि आप कैसे डिफाइन करते हो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो n क्या हो रहा है यहाँ पे 4 and 2 यानी टोटल 8 एलिमेंट। वही नंबर ऐसे निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे हैं 8 m इंटू n, 8 हो गया। तो 2 की पावर 8, तो इधर सबसेट बनेंगे, सबसेट का ही डेफिनेशन होता है आपका 2 की पावर n। अब इसमें हमें कब तक चाहिए कि 3 तो एलिमेंट होने ही चाहिए, तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मतलब 8C0 वाला, 8C1 वाला और 8C2 वाला डिस्कार्ड कर दिया, कुछ आ गया आंसर। टेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया, मोस्ट फेमस एग्जांपल इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको फंक्शंस के रूप में कुछ दे दिया हो, ठीक है, 2 फंक्शन दे रखे, तो किस तरह क्या निकाले। देखो अगर f(x) और 1/x वाला फंक्शन दिया हुआ ना, तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो, दोनों को जोड़ो तोड़ो, एक की वैल्यू निकालो, ठीक है, दूसरे की वैल्यू डालो, तब जाके कुछ आंसर निकल के आ जाता है, कि देखना आ जाएगा इसमें। तो आंसर था कंटेन एक्जेक्टली 2 एलिमेंट दिस वन। एक जो इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर्ड वाला रिलेशन होता है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही जाता है। ये मोर वाला क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू 1, तो रिफ्लेक्सिव होता है खाली। प्राइम वाला आया था तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वाला इसका आंसर था। 1+xy वाले सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। इट कैन बी सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव, फ्लेक्सिब भी हो जाएगा। क्लियर नहीं है, ये पावर ये 2 की पावर k b आ गया एंड k इज द इंटीजर, तो जो ये रिलेशन होगा बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन है। भले m+n इज़ ऑड वाला, तो उसमें याद रखना सिर्फ सिमेट्रिक ही हो सकता है, बाकी ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमेशा सेम होता है, जैसे कि इंटरसेक्शन होना बीच में, तो इंटरसेक्शन में ही टूटेगा, रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। a+2b इज मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है कि HCF ऑफ AB इज़ अ 2, तो ये ओनली सिमेट्रिक होगा, अदर प्रॉपर्टीज विल नॉट फॉलो। इसमें 1 2 एलिमेंट दे रखा है, पावर ऑफ पावर सेट पूछा है, तो बेसिकली 2 की पावर 4 16 हो जाएगा इसका। अच्छा था कि इस सेट कंटेन 2+n एलिमेंट है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑन दिस सेट कंटेन मोर देन n एलिमेंट। भाई n से ज़्यादा एलिमेंट है तो n एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो इसका हाफ हो रहा है कम से कम, तो 1/2 इसका हाफ करेगा 2 की पावर 2 n, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे है कि ABCD इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये सारे, ऑर्डर्ड पेयर वाले तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही जाएंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स वाले आते हैं, सारे इक्विवेलेंस है, एक इधर भी है इन्वर्स मैट्रिक्स वाला, तो ये भी इक्विवेलेंस है। ये वही क्वेश्चन है अच्छा वाला कि 4 और 2 एलिमेंट है, तो 8 हो गए 2 की पावर 8, मुझे एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए, तो तीनों एलिमेंट मैंने माइनस कर दो, 2 1 9 आंसर हो जाएगा।